नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है हीट, टेम्परेचर एंड थर्मोडायनेमिक्स, इस पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसके अंतर्गत जो है वो टोटल 20 प्रश्न, और आज वाला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा पार्ट नंबर 21। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 20, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है। चार ऑप्शन भी आपको मैंने दिए थे, भाप, उबलता हुआ पानी, गर्म हवा या सूर्य की किरणें। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका पहला भाप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, गंभीर ज्वालक के आधार पर आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि चारों चीजें आप देखें, भाप से आप जल जाएं या उबलते हुए पानी से, गर्म हवा से या सूर्य की किरणें से, तो सबसे ज्यादा प्रभाव कौन छोड़ेगा, तो भाप छोड़ेगी। तो उसी को यहाँ पर दूसरे तरीके से पूछा गया है कि किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है, तो भाप जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने ऑप्शन ए दिया था उसका बिल्कुल जो है वो सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। पारा, जल, बेंजीन या चमड़ा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक यानी कि बेस्ट कंडक्टर जो है वो है। चार ऑप्शन भी आपको दिए हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। उष्मा का चालक कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब है कि जो उष्मा होती है वो एक पार्ट से होकर कह सकते हैं दूसरे पार्ट में जो है वो आसानी से जो है वो प्रवाहित होती रहे। इसको थोड़ा सा और सरल तरीके से यदि आप समझें तो आप देखते हैं कि स्टील के चम्मच होते हैं। स्टील के चम्मच क्या होते हैं, आप एक साइड यदि उससे गर्म करेंगे तो उसका दूसरा कोना भी जो है वो गर्म हो जाता है, पर ये चीज़ लकड़ी में नहीं होती है। तो यदि स्टील के चम्मच की बात करें तो वो उष्मा का जो है वो एक अच्छा चालक है, जबकि लकड़ी जो है वो नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, तो विद्युत नहीं पूछी गई, उष्मा पूछी गई, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका जल ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक यानी कि बेस्ट बेस्ट कंडक्टर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि देखिए यही चीज मैंने ऊपर अभी जो प्रश्न आया था इससे पहले के पहले, वो प्रश्न में मैंने एग्जाम्पल भी इसी को लेकर दिया आपको। अब आप समझ अवश्य गए होंगे। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, इसलिए ऐसा होता है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, या भाप में गुप्त उष्मा होती है, या भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, या भाप हल्का होता है। चार ऑप्शन है, ऑप्शन बदले हुए हैं, वहां पर ऑप्शन अलग थे, यहाँ पर ऑप्शन अलग है, पर टॉपिक आपका वही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि भाप जो है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, इसी कारण ऐसा जो है वो होता है। और यदि बात करें जो गुप्त ऊष्मा है उसके डेफिनेशन की, क्या आप लिख सकते हैं, तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय जो है वो अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। तो यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि प्रश्न वही है, ऑप्शन बदले हुए हैं। छांटना है आपको कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है इसलिए ऐसा होता है, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वाष्प जो है वो एक गैस होती है इसलिए ऐसा होता है। तीसरा कह रहा है कि वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है इसलिए ऐसा होता है, या वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जा सकता है इसलिए ऐसा होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको वही पॉइंट, बस ऑप्शन चेंज है कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो वाष्प है उसके द्वारा उत्पन्न जलन उसी टेम्परेचर के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा जो है वो
दी जाती है, यही रीजन जो है आपका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है, यानी कि इवेपोरेशन ऑफ स्वीट जो है उससे संबंधित आपके यहाँ पर पूछा गया है। ऊष्मा शोषक क्रिया, ऊष्मादायक क्रिया, रासायनिक क्रिया या लवणीय अभिक्रिया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है, इंग्लिश में भी साथ में नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऊष्मा शोषक क्रिया, इंग्लिश में क्या नाम है, एंडोथर्मिक एक्शन। तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लॉजिक वाला भी प्रश्न है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। दूसरे का ऑप्शन कह रहा है कि बादल जो है वो पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। तीसरा कह रहा है कि बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और चौथा कह रहा है कि बादल हवा की जो गति है उसको अवरुद्ध करके उद्याता उत्पन्न करते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, इसका रीजन जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, इसीलिए ऐसी घटना होती है या इसीलिए ऐसा जो है वो होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा प्रश्न कह रहा है कि एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक जो प्रतिशत वृद्धि है वो होगी उसके किसमें, सतह के क्षेत्रफल में, व्यास में, आयतन में या घनत्व में। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आपसे पूछा गया है कि एक लोहे के गेंद को आप गर्म करें तो जो वृद्धि सर्वाधिक होगी परसेंटेज में वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, उसका जो सतह का क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, व्यास में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी या घनत्व में वृद्धि होगी। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी यानी कि आयतन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सर्वाधिक वृद्धि आयतन में जो है वो होगी। अगला प्रश्न देखते हैं सातवां। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, नीचे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। कथन कह रहा है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। आप सभी जानते हैं कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, क्या करते हैं उसमें दो बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं ताकि ठंडा हो जाए। कारण क्या लिखा है कि बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे जो पेय है वो ठंडा हो जाता है। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है कि कथन और कारण यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं है, या ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है, या फिर आपका सी ऑप्शन की ए सही है परंतु आर गलत है, या डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन से जुड़ सकें। अच्छे प्रश्न हैं, सभी सीटेड बेस्ड हैं। सीटेड बेस्ड क्या कह सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और आपके पास यदि समय हो तो कोशिश कीजिए एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ा कीजिए, उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। सारी चीज़ें केवल रटने वाली प्रणाली पर नहीं, उस हर चीज़ पर एक प्रैक्टिकल है ताकि आपको चीज़ें केवल रटे ना समझ में आए। तो इस समय यदि आपके पास समय है तो एनसीईआरटी की पुस्तकों को आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बी आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि ए और आर जो है वो दोनों बिल्कुल सही हैं तथा ए की सही व्याख्या भी आर है। तो बस आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने ए वाला कथन तो आपको पढ़ के सुना दिया था, कारण को एक बार और भी यहाँ पर जान लीजिए कि बर्फ का टुकड़ा जो है वो किसी भी पेय पदार्थ में आप डालते हैं तो ठंडा इसलिए बना देता है उसको, क्यों, क्योंकि बर्फ पिघलाने के लिए जो पेय पदार्थ होता है उससे गुप्त ऊष्मा जो है वो ले लेता है।
कौन ले लेता है? बर्फ ले लेता है, जिससे पेय पदार्थ जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो ये रीजन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। देखिए केवल थर्मोस्टेट पूछा गया था, वो भी मैंने आपको बताया। थर्मोस्टेट से रिलेटेड एक प्रश्न आया था जिसमें ऑप्शन बदले हुए थे, वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर प्रश्न को और बदल दिया गया, अब क्या लिखा है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है वो यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, हिमायन जो ताप है उसको बढ़ाना, तापमान को कम करना, एक समान तापमान को बनाए रखना या गलनांक को घटाना। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं उत्तर की एबीसीडी में, तो कौन सा सही होगा? सी आपका बिल्कुल सही होगा कि एक समान जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखने का काम जो है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट जो है वो करता है। अब देखते हैं कि लाइट चली भी जाती है कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं डाउन होता है, तो एक समान तापमान जो है उसको बनाए रखने का कार्य थर्मोस्टेट जो है वो करता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। और इस टाइप के यदि आपके मन में ख्याल कभी आए होंगे तो आपने ट्राई भी अवश्य किया होगा कि फ्रिज जो है वो खोल दें ताकि जो कमरा है वो जैसे एसी में ठंडा हो जाता है वैसे ही नॉर्मल फ्रिज के कारण भी ठंडा हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? ऊपर जिसमें हम बर्फ जमाते हैं। तो वही पूछा गया है क्या कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए जो है वो खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा हो जाएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वैसे वैसे ही यानी कि अपरिवर्तित रहेगा या केवल रेफ्रिजरेटर का जो निकट का क्षेत्र है उसमें जो है वो घटेगा। चार ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इसमें सही दिमाग लगाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है? गर्मी और बढ़ जाएगी। रेफ्रिजरेटर को खोलने से उस कमरे का जो टेम्परेचर होगा वो घटेगा नहीं, यानी कि ठंडा कमरा नहीं होगा, वो उसके जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलत ना करिएगा ये प्रश्न आए तो। 10वां प्रश्न देखते हैं कि कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर है उसका दरवाजा खोलकर, अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को बदल दिया गया, ऑप्शन बदले हुए हैं। प्रश्न तो वही है आपका, कह रहा है कि आप इसके रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं या आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं या आप कमरे को ना तो गर्म और ना ही ठंडा कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाले प्रश्न में आपने समझा था, अब आप इसे बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। क्यों? वहां पर ऑप्शन भले बदले थे पर आपने चीजों को समझा है, तो बस आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो मैंने क्या बताया, कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ठंडा होने की बजाय, यानी कि सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं इस प्रकार की क्रिया करके। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न क्या है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुए तो लोहे का जो गुटका है वो ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न है, ये चीज आपने देखी भी अवश्य होगी। पूछा गया आपसे कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को आप प्रातः काल छुएंगे तो लोहे का गुटका आपको ठंडा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों होता है? पहला कह रहा है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है या लोहे के गुटके को आप लकड़ी के गुटके से कम होता है ताप। तीसरा कह रहा है कि जो लकड़ी है उसकी तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। और चौथा कह रहा है कि लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो देखिए भारी वाला तो यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है, तो डी ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दीजिए। अब तीन ऑप्शन में आपको छांटना है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो अधिक छुएंगे तो आप ठंडा आपको महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा जो है वो चालक होता है, इसी कारण जो है इस प्रकार की घटना होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 12वां कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब जो है वो क्या होता है। 50% उष्मा की हानि होती है, कोई उष्मा की हानि नहीं होती है, 30% उष्मा की हानि होती है या 80% उष्मा की हानि होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी।
तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको, बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा? तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि कोई उष्मा की हानि जो है वो नहीं होती है, यानी कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई उष्मा की हानि नहीं होती है। ये आपका सही हो जाएगा। देखते हैं 13 प्रश्न कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक या 150 डिग्री सेल्सियस से कम या 150 डिग्री सेल्सियस से कम, या डी ऑप्शन 273 डिग्री सेल्सियस। बी और सी ऑप्शन में कितना अंतर है? यहाँ पर डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, बस और कोई इसमें चेंज नहीं है आपका। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि क्रायोजेनिक जो ताप है उससे आशय है उस ताप से है, जो कि इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी 150 डिग्री से कम आपका क्रायोजेनिक जो टेम्परेचर है उससे आशय जो है वो होता है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14 प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। परम शून्य ताप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और पूछा गया है कि परम शून्य ताप क्या है। पहला कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान को कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु होता है। तीसरा कह रहा है कि वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। और चौथा कह रहा है कि वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। अब आपको बताना क्या है कि परम शून्य ताप जो है इन चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? कि सैद्धांतिक रूप में न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य ताप कहते हैं। इसको एकदम रट के रखिएगा, याद करके रखिएगा कि डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाता है। देखते हैं चलिए अपना अगला प्रश्न 15 कि थर्मस बोतल और पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लेड चूड़ की परत लगाते हैं, एल्यूमिनियम पेंट लगाते हैं, रजत परत लगाते हैं या पारे की परत लगाते हैं। ये सभी प्रश्न आपके सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करते हुए चलिएगा। टाइम पास करेंगे भूल जाएंगे आगे चल के तो कोई मतलब नहीं होगा आपका प्रश्न देखने का। कोशिश ये कीजिए, क्या प्रश्नों को देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, प्रश्न को दोबारा देखिए, एक बार में नहीं याद हो रहा दोबारा देखिए, पर याद करते हुए साथ में चलिए। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो अलग से आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन भी करते चला करिए। तो बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर रजत परत बिल्कुल सही हो जाएगा। तो थर्मस बोतल और पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर रखने के लिए उसकी जो दीवार होती है उस पर रजत परत जो है वो लगाई जाती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16 कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। चार ऑप्शन है, वायु निर्जलीकरण, उच्च वायु प्रतिस्थापन या वाष्पन शीतलन या वायु पुनर्जलीकरण। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाष्पन शीतलन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है? वाष्पन शीतलन पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17 प्रश्न क्या कह रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, पानी के बहने से, रसोई गैस से या ठोस को पिघलाने से। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि कमरे को ठंडा जो है वो किस प्रकार से जो है वो किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो संपीड़ित गैस है उसको छोड़ने से कमरा जो है उसको ठंडा किया जा सकता है। संपीड़ित गैस क्या होती है? कंप्रेस्ड गैस जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आपकी सीएनजी गैस होती है, उसकी फुल फॉर्म ही होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 कि केल्विन ताप स्केल पर पानी का जो क्वथनांक है वो है 272 डिग्री केल्विन, 100 डिग्री केल्विन या 373 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री केल्विन। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि केल्विन ताप स्केल पर पानी का जो क्वथनांक है वो इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा आपका ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 373 डिग्री केल्विन आपका ये सही हो जाएगा। बहुत जगह आपको लिखा देखने को भी मिलता है।
देखते हैं चलिए अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य ऐड हो जाइएगा। और वीडियो को शेयर भी अवश्य अन्य लोगों के साथ कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें दोपहर 3 बजे की लाइव क्लास में, ताकि और इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो। प्रश्न 19 क्या है? केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो है 290, 280, 300 या 310। चार ऑप्शन इस प्रकार दे रखे हैं। बताना है आपको केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। अच्छा प्रश्न है। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 310 आपका जो है वो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तब आयतन उसका घटता है, आयतन उसका बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। ऑप्शन ABCD के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं, या डायरेक्ट हिंदी में भी टाइप करके बता सकते हैं कि जब बर्फ पिघलती है तब इनमें से कौन सा प्रभाव पड़ता है। आयतन घटता है या आयतन बढ़ता है, या द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है ABCD में करके अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर देखेंगे अब इसका नेक्स्ट पार्ट में। हमारा वही टाइमिंग दोपहर 3 बजे लाइव में, तो लाइव आकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह पार्ट आज का समाप्त होता है। छोड़ में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।